जी दोस्तों, राम राम, राधे राधे। धन्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हम लास्ट पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 3 क्रिया विशेषण पढ़ लिया था, संबंध बोधक पढ़ लिया था दोस्तों, और समुच्चय भी मैंने आपको कल पढ़ा दिया। आज मैं आपको दो चीज पढ़ाने जा रहा हूँ। कौन कौन सी चीज दोस्तों? एक तो मैं आपको एक तो मैं आपको विस्मयादि बोधक पढ़ा दूं, और एक मैं आपको निपात पढ़ा दूं। देखिए दोस्तों, निपात इसके अंदर आता नहीं है, लेकिन इसका क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, हर एक पेपर में, हर एक नंबर या 2 नंबर तो देखिए जाता है दोस्तों। पिछली बार भी पीएसए के अंदर ये पूछा था कि मुझे आने तो देते, मुझे आने देते, मुझे आने तो देते। तो मैं आपको आज मात्र 15 मिनट मान लो दोस्तों, 15 मिनट तो ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन 10 मिनट में मैं आपको दोनों नियम बता दूंगा। एक तो विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द, और एक आपके निपात। ठीक है दोस्तों, तो हेडिंग लगाते हैं अपन। और आज अपना जो आपके अविकारी अव्यय शब्द है दोस्तों, ये खत्म हो जाएगा, और इसका आज ये तीसरा पार्ट है। देखिए दोस्तों, ज़्यादा चर्चा ना करते हुए अपन सीधी टॉपिक पे आते हैं, और टॉपिक में हम फुल चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये आज का कंटेंट आपको यहीं पर याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप भी हेडिंग लगा दीजिए दोस्तों, विस्मयादि बोधक अव्यय। देखिए दोस्तों, वैसे आज अपने ये चौथा नंबर का होगा। कौन सा होगा दोस्तों? आपके विस्मयादि विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इतने बड़े बड़े तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अपने क्या है कि इतना बड़ा कंटेंट है भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोस्तों, इसकी परिभाषा लिखिए। देखिए दोस्तों, वे शब्द जो, कौन कौन से शब्द याद रखने हैं दोस्तों आपको? शोक, घृणा, आश्चर्य, ये शब्द याद रख लोगे ना दोस्तों, तब आपका काम हो जाएगा। यानी कि वे शब्द जो शोक, घृणा, आश्चर्य, अचंभा, आचार्य, अचंभा, और आचार्य, अचंभा, आशीर्वाद। ठीक है दोस्तों, आशीर्वाद, अभिशाप, ठीक है दोस्तों, अभिशाप। क्रोध भी मान लो इसी में आ जाता है दोस्तों, आपके क्रोध। ठीक है दोस्तों, घृणा हो गया था, प्रेम। और एक विस्मय भी दोस्तों आपके अंदर इसी के अंदर आ जाएगा दोस्तों, विस्मय इत्यादि। अब दो बस, ये इतने शब्द काफी है, बस अपना काम हो जाएगा यहाँ तक। इत्यादि शब्दों का बोध कराने वाले शब्द। ठीक है दोस्तों, वही आपके विस्मयादि या ये शब्द कहलाएंगे। देखिए दोस्तों, वे शब्द जो किसी शोक, घृणा, आश्चर्य, अचंभा, अभिशाप, और आश्चर्य मतलब आशीर्वाद उधर हो गया, अभिशाप हो गया, क्रोध ये रहा, विस्मय इत्यादि शब्दों का बोध कराने वाले शब्द। अरे तुम कब आए, धिक्कार है, ये नहीं होना चाहिए, भगवान बहुत बुरा हुआ। क्या पप्पू पास हो गया? शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। छी छी छी, कितनी बदबू आ रही है। ओहो, आज तो पूरे रंग में हो जनाब। ये जो जितने भी दोस्तों आचार्य, अचंबा, ये जितने शोक, घृणा, प्रेम, प्यार, ये जितने भी दोस्तों है ना, विस्मय का बोध करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, और हाँ, इसके अंदर एक ये चिन्ह आएगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला चिन्ह आएगा ना, तो आप वैसे समझ जाओगे। इसलिए मैंने ये अक्सर भी बड़े बड़े लिखे हैं, ताकि हमारा क्या कंटेंट वैसे आज ज़्यादा है नहीं है, केवल समझाने की छोटी मोटी बात है। और ये चीज़ें मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, और ये दोस्तों लगभग 3-4 बार चलेगी। ठीक है दोस्तों, मैं जब आपको आपको कारक पढ़ाऊंगा ना दोस्तों, तब भी मैं आपको इनके बारे में और चर्चा कर दूंगा। और जब मैं आपको आपके जो होते हैं ना दोस्तों विराम चिन्ह, उनके बारे बात, उनके लिए भी मैं आपको इनकी एक बार चर्चा जरूर करूंगा इनकी। ठीक है दोस्तों, जैसे क्या, देखो पहला लेते हैं। देखो, क्या पप्पू पास हो गया? क्या पप्पू, आप भी अपनी इच्छा से कोई भी बना सकते हो दोस्तों। क्या पप्पू पास हो गया? वाह, क्या स्वाद है। ठीक है दोस्तों, वाह क्या दृश्य है। ठीक है दोस्तों, और लिखो, शाबाश, शाबाश, मुझे
आपसे यही उम्मीद थी। ठीक है दोस्तों, छी छी यानी कि छी 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 कितनी गंदगी है, गंदगी है। हे राम, हे राम, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। ठीक है दोस्तों, ये देखो ऐसे मैंने कुछ 5-6 उदाहरण दोस्तों मैंने लिखे। क्या पप्पू पास हो गया? क्या मतलब आश्चर्य की बात है, क्या पप्पू पास हो गया? यानी पास होने वाला नहीं था, लेकिन दोस्तों वो हो गया, तो आश्चर्य की बात, क्या पप्पू पास हो गया? ठीक है दोस्तों, वाह क्या स्वाद है, वाह क्या स्वाद है, आश्चर्य की बात है यार, मैंने तो नहीं सोचा कि इस खाने में या इस चीज में इतना स्वाद होगा। वाह क्या दृश्य, मैंने तो कभी नहीं सोचा कि यार वहाँ इतना अच्छा दृश्य है, वहाँ इतना ऐसा मनोरम है। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा देखो तो, शाबाश, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, यानी कि उम्मीद तो थी लेकिन उसे पूरी कन्फर्म हो गई कि आपने वो काम कर दिया। तो इसमें क्या दोस्तों, आश्चर्य, शोक, ये चीजों का बहुत बड़ा। छी छी, देखो छी छी कितनी गंदगी है, अपन ने बोलते छी छी कितनी गंदगी है, और बोलते हे राम, बहुत बहुत बुरा हुआ। ये जो शब्द है ना दोस्तों, ये विस्मय का बहुत कराते हैं। मैंने दोस्तों 2-2-6 ही उदाहरण लिए, आप कोई सा भी लिख सकते हो। धिक्कार है, ये नहीं होना चाहिए, ओहो आज तो कितने रंग में हो, ऐसे धिक्कार, अबे उठे खड़ा हो, धिक्कार, थीची, राम राम, राधे राधे, शिव शिव, शंभु शंभु, ये शब्द भी दोस्तों इसी के अंदर आते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको ये चौथा पढ़ा रहा हूँ, और इसके बाद में आपको निपात वो वाला ही पढ़ा देता हूँ। क्या है कि मैं उसको भी पूरा बोर्ड में लूंगा, तो आप इसको एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये इसके उदाहरण है, ये इसकी परिभाषा, आपको कुछ भी याद नहीं रखना दोस्तों। एक तो ये अभिशाप, क्रोध, विस्मय और आश्चर्य, क्रोध, गणना, इनके अंदर तो मैंने अंडरलाइन कर ही रखी है। आप ये शब्द याद कर लोगे ना, वे शब्द जो शोक, गणना, आश्चर्य, अचंबा, आश्चर्य इत्यादि का बोध करवाते हैं दोस्तों। क्या करवाते हैं दोस्तों? बोध करवाते हैं। वही शब्द आपके विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं 5 नंबर पे दोस्तों निपात लिखाना हो, और एक इसको तो हम नोट ऐसा लगाना दोस्तों कि उसके ऊपर लिख लेना कि 1 नंबर। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर इसलिए लिखना क्योंकि दोस्तों हर एग्जाम में पूछते हैं, यानी कि वे शब्द, नि का मतलब होता है विशेष, पात का मतलब होता है बल या प्रभाव। वे शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर उसमें प्रभाव ला देते हैं। क्या ला देते हैं दोस्तों? किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर उसमें प्रभाव ला देते हैं, अर्थात उसमें बल दे देते हैं, वे आपके निपात कहलाते हैं। और निपात को मैं आपको, जो उसके अंदर 10-12 शब्द है ना दोस्तों, मैं आपको एक दोहे से याद करवाऊंगा अभी। आप पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे दोस्तों। और उस दोहे को दोस्तों 7 दिन के अंदर आप एक बार पानी के साथ ले लेना, ताकि भूलो नहीं आप उसको ना, अन्यथा ना लेना इसको। ठीक है, याद करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो उसको अन्यथा ले लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे समझदार हैं उसको अन्यथा नहीं लेंगे। तो अब देखो 5 नंबर पे, 5 नंबर पे दोस्तों अपने निपात, कुछ भी नहीं आता दोस्तों, बिल्कुल फ्री का नंबर देख के जाता है दोस्तों ये, कि निपात। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसका पहले अर्थ देखते हैं। ये जो नी है ना दोस्तों, और ये जो पात शब्द किए दोस्तों, नी और पात, देखो नी का मतलब होता है विशेष, नी का मतलब होता है दोस्तों आपके विशेष। ठीक है दोस्तों, पात का मतलब होता है बल या प्रभाव। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ऐसे के ऐसे लिखना है। नि का मतलब होता है विशेष, पात का मतलब होता है बल या प्रभाव। अब परिभाषा लिख देते हैं दोस्तों इधर, फिर इनको मैं आपको कुछ शब्द है ना दोस्तों यहाँ लिख दूंगा, फिर मैं इसके 8-10 उदाहरण लिखा के बता दूंगा आपको। ठीक है दोस्तों, शब्द बता दूंगा दोस्तों, आप खुद अपने हिसाब से इसके उदाहरण बनाना। अगर वो शब्द हट जाएगा तो इसका बल या प्रभाव खत्म हो जाएगा, अगर वो शब्द इसमें आ जाएगा तो इसका बल या प्रभाव अधिक हो जाएगा। बस यही चीज का आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, देखो वे शब्द, अब कि मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा और अच्छा लिखूंगा। वे शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर अपने होने का प्रभाव जमा देते हैं, अर्थात, और लिख लो, अर्थात उस वाक्य में
बल दे देते हैं वो शब्द ही निपात कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार टेक्निकल टीम कृपया इधर बताना वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा लास्ट तक। ठीक है दोस्तों, तो वो शब्द ही आपके निपात कहलाते हैं। तो पूरा लिख देता हूँ मैं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि पूरा दिख रहा है तब तो आप लिख ही लो, कहलाते हैं। देखिए तो अब एक दोहा बोलो मेरे साथ। क्या दोहा बोलो दोस्तों? बोलो, ही भी तो देखो, बर मत तक, बर मत तक, देखो ही भी तो बर मत तक। क्या आगे बोलो? देखो, सिर्फ केवल मात्र, देखो ही भी तो बर सिर्फ मात्र केवल, आगे देखो, अब देखो जी हाँ, क्या बोलोगे दोस्तों आप? जी हाँ नहीं अभी सा, बस ये शब्द याद कर लोगे दोस्तों। ही भी तो बर तक, देखो बर मत तक, सिर्फ केवल मात्र, और जी हाँ नहीं अभी सा। अब देखो इनके अंदर कोमा भी लगा लो आप। ठीक है दोस्तों, ये शब्द अगर आप याद कर लोगे ना दोस्तों तो आपका काम हो जाएगा। अब देखो ये शब्द है ना दोस्तों, इनका प्रयोग करके बताता हूँ मैं आपको दोस्तों। अभी पीएसआई के अंदर जो पेपर हुआ था ना दोस्तों, फिलहाल में मैंने आज या कल देखा था, उसके अंदर ये पूछा था, तो मुझे आने तो देते, यानी कि ये तो शब्द आ रहा है ना दोस्तों, उस वाक्य के अंदर क्या रहा है दोस्तों? बल दे रहा है, प्रभाव दे रहा है, यानी अपने होने का जो जमा रहा है कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना ही है, यानी कि ही शब्द आकर उसके अंदर दोस्तों बल या प्रभाव दे रहा है। देखिए दोस्तों, मैं इसके कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये शब्द आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको मैं इसके अंदर ब्रैकेट बना रहा हूँ दोस्तों, ये शब्द आपको याद रखने हैं, और मैं इनका थोड़ा अच्छा कर देता हूँ ताकि लाइन में से आपको डाउट नहीं हो। ठीक है दोस्तों, ये शब्द याद रखना, ही भी तो बर तक, सिर्फ केवल मात्र, जी हाँ नहीं अभी सा। अब देखिए दोस्तों, कुछ मैं उदाहरण बना रहा हूँ, उसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब मैं इधर से पूरे के अंदर आपके उदाहरण लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे पहला उदाहरण लेता हूँ मैं आपके, आप खुद बनाओ दोस्तों इनके अंदर। ठीक है, और उस शब्द को हटा के देखो कि इस शब्द से आने से इसमें क्या है कि दोस्तों बल आ रहा है, प्रभाव आ रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए दोस्तों, मैं ही का बना रहा हूँ, देखो ही का बना रहा हूँ, मैं भी गांव जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब मैंने बनाया मैं गांव जाऊंगा। एक बार देखो दोस्तों, मैंने हाथ रखा, मैं गांव जाऊंगा, तो सिंपल वाक्य। देखो, मैं भी गांव जाऊंगा, ये जो सर दोस्तों भी शब्द है ना दोस्तों, ये जो सर भी शब्द है ना, ये निपात का काम कर रहा है। एक बना दिया। अब देखो ही, देखो मुझे आना होगा। देखिए दोस्तों, देखो ही बना रहा हूं, मुझे आना होगा। अब देखो दोस्तों, मुझे आना ही होगा। अब देखिए दोस्तों, मुझे आना होगा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा कोई जरूरी है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मुझे आना ही होगा, इसका मतलब कि अवश्य आऊंगा। ठीक है, इसका मतलब कि ये क्या है दोस्तों? पलिया प्रभाव का काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, एक उदाहरण ये होगा, एक उदाहरण ये हो गया। अब देखो बर, ठीक है, देखो उसने मुझे एक पल नहीं देखा। अपन बोलते हैं ना, अब देखिए दोस्तों, बहुत ही खतरनाक है। उसने मुझे एक पल भर भी नहीं देखा। देखिए दोस्तों, ये भी है। देखो, उसने मुझे एक पल नहीं देखा। देखिए दो दो का इसके मैं अंदर प्रयोग कर देता हूं मैं दोस्तों। ठीक है, देखो दो का प्रयोग कर दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, अब मैं अगर ओब्लिक भी लगाना चाहूँ ना दोस्तों तो भी काम हो जाएगा, और नहीं भी लगाना चाहूँ ना दोस्तों तो भी वाक्य शुद्ध है। उसने मुझे एक पल भर भी नहीं देखा, तो भी बन रहा वाक्य। और ऐसे अगर भी को हटा लो दोस्तों तो भी बन रहा, उसने मुझे एक पल भर नहीं देखा, तो भी वाक्य बन रहा दोस्तों। देखिए दोस्तों, बनाने में तो मैं दोस्तों 1000 बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, देखो एक और लिखो, हाँ
मैं चाय बनाऊंगा। नहीं, तुम जाओ। ठीक है दोस्तों, देखिए, तुम जाओ, नहीं तुम जाओ। देखो, हाँ मैं चाय बनाऊंगा, मैं चाय बनाऊंगा, हाँ मैं चाय बनाऊंगा, यानी कि मेरे लिए बारात। यानी कि ये देखो दोस्तों, ये जो शब्द है ना दोस्तों, ये वाले शब्द, ये वाले शब्द, ये वाले। ठीक है दोस्तों, कितने हो गए दोस्तों? 5 उदाहरण हो गए। और देखो, सिर्फ देखो, अब देखो, मेरे पास सिर्फ एक कार है। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक कार है, तो भी ये सिंपल वाक्य हो रहा। लेकिन ये जो सिर्फ वाक्य बता रहा है कि सिर्फ मेरे पास एक कार है। देखो, और लिख लो, राघव के पास मात्र 10 रुपए है। ऐसे लिख लो, 10 रुपए। ठीक है दोस्तों, रुपए छोटा आएगा, 10 रुपए हैं। देखिए दोस्तों, राघव के पास 10 रुपए हैं, तो सिंपल वाक्य हो गया। लेकिन अगर ये मात्रा के दोस्तों ना, मात्रा के इसमें क्या दोस्तों, ये क्या है कि दोस्तों इसके अंदर बोध हो रहा है, मतलब कि इसके अंदर ये क्या हो रहा है, प्रभाव दे रहा है, इसके अंदर बल दे रहा है। ठीक है दोस्तों, और भी लिख दो। देखिए दोस्तों, कितना हो गया आपके? 1 2 3 4 5 6 7। और एक और उदाहरण लास्ट लिख देता हूं मैं दोस्तों, आपके केवल का लिख देता हूं। मुझे सिर्फ, देखो मस्त उदाहरण लिख रहा हूं दोस्तों, काम आने वाला। मुझे केवल आपसे ही प्यार है। जो सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला वाक्य है दोस्तों ये, लेकिन सबसे प्रचलन में रहता है। देखो, मुझे आपसे ही प्यार, दो। देखिए दोस्तों, इसके अंदर भी देखो, दो का प्रयोग हो गया। देखो, देखिए दोस्तों, देखो, मुझे आपसे प्यार है, तो भी वाक्य सिंपल हो रहा। मुझे आपसे ही प्यार है, तो भी निपात का प्रयोग हो रहा। मुझे केवल आपसे ही प्यार है, यानी कि 2 निपात का प्रयोग हो रहा दोस्तों। मैंने इसके अंदर 5-7 उदाहरण बनाए दोस्तों, ये सब बनाए। आप इनके अंदर चाहे 1000 बनाओ, चाहे 10,000 बनाओ, चाहे लाख बनाओ, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि नी का मतलब होता विशेष पात का मतलब होता बल या प्रभाव। वे सब जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर अपने होने का प्रभाव जमा देते हैं, अर्थात उस वाक्य में क्या ला देते हैं दोस्तों, बल ला देते हैं, तो वे शब्द आपके निपात कहलाते हैं। और इससे पहले मैंने आपको विस्मय आदि पढ़ाया था कि वे अव्यय शब्द जो वाक्य में शोक, घृणा, आश्चर्य, अचंबा, क्रोध, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं या इन शब्दों का बोध करवाते हैं, वो आपके विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। क्या वो पास हो गया? अरे तुम का भाई धिक्कार, ये नहीं होना चाहिए। इतने दोस्तों उदाहरण बताए हैं, और कोशिश मैंने यही की है कि दोस्तों 15 मिनट पढ़ाऊं, चाहे 20 मिनट पढ़ाऊं, लेकिन मैंने याद करवाने की गारंटी की है दोस्तों। तो आप सभी, मेरा इतना गुजारिश है आपकी कि आप भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, जितने भी आपके पास कॉन्टैक्ट है उनमें शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी बहन भाइयों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।